इसलिए कहा जुए की जीत बुरी। तो जुए में कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा ये जगह कम है, कुछ और बताओ। का नशे में तुम्हारा वास है। जो लोग नशा करते हैं उनकी बुद्धि विकृत कर दे, उनकी बुद्धि में कलयुग का वास हो जाता है। लोक परलोक दोनों उनके बिगड़ जाते हैं और परिणाम अंत में नरक और 84 का चक्र उनके पीछे लग जाता है। नशे का मतलब नाश, बुद्धि का नाश, तन का नाश, धन का नाश, इज्जत का नाश, लोक का नाश, परलोक का नाश, सुमति का नाश, परिवार का नाश। है तो छोटी सी बोतल, लेकिन उसमें सारी संपत्ति घुस जाती है, तब भी वो खाली रहती है। बड़ी बड़ी कोठियां बिक के सारा धन इसी बोतल में घुस गया, तब भी ये बोतल खाली है। नाम है इसका नाश। और इसको राक्षसों के नाश करने के लिए बनाया था, इसलिए इसका नाम नशा है। और मोहनी रूप धारण करके भगवान ने इस नशे को, शराब को पिलाया है राक्षसों को, और देवताओं को पिलाया है अमृत। 14 रत्नों में से एक ही रत्न इसको वारुणी कहते हैं, शराब का। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय निकाली थी। 14 रत्नों में एक ये भी रत्न है समुद्र से जो निकला था शराब। रत्न में एक रत्न भगवान ने पैदा किया था समुद्र मंथन में, इसलिए हम पी लें। अरे ये तो तुमने सुन लिया कथा में कि भगवान ने पैदा किया था, लेकिन आगे कथा भी सुनो कि राक्षसों के नाश के लिए पैदा किया था और फिर राक्षसों का नाश करवा भी दिया नशे से, शराब से। और उस समुद्र मंथन में देवता ने थोड़ी शराब पी थी, देवता ने तो अमृत पिया। तो तुम लोग अमृत पियो। और अमृत किसको कहते हैं? पहले भगवान का भोग लगाओ और जो प्रसाद है वो महाअमृत है, अधरामृत का पान करो। ये भगवान के अधर का अमृत है प्रसाद। तो देवताओं को भगवान ने अमृत का पान कराया और राक्षसों को शराब पिलाई और उनका नाश करा दिया, तब से इसका नाम नशा है। इसलिए कलयुग का वास है नशे में। कहा ये भी जगह कम है, कोई और जगह बताओ। तो वे चौथी जगह बताई, हिंसा में तुम्हारा वास। जो लोग काटते हैं और खाते हैं, काटने से भी ज्यादा पाप लगता है खाने वाले को, क्योंकि खाने वाले नहीं खाएंगे तो काटने वाला क्यों काटेगा? किसी जीव को अपने जीव के लिए, पेट के लिए, अपनी तृप्ति के लिए किसी जीव का गला काटना। बकरे को लोग खाते हैं, मुर्गा खाते हैं। हम इसलिए इंसान हैं, हमारे रग रग में इंसान का खून है। सूर इसलिए सुवर है, उसकी रग रग में सूर का खून है। अब आप बताओ आपकी रगों में किसका खून है? ईमानदारी से बताइए। ये पिता के खून से पैदा हुआ है, एक मानव के खून से पैदा हुआ है, और मां का खून से इसका ये पुष्ट हुआ है। और मां का खून दूध के में परिवर्तित होता है, उससे पीकर ये पला है। और माता पिता एक इंसान की कमाई को खाकर इतना बड़ा हुआ है, इसके रग रग में इंसान का खून है। लेकिन जो सूअर को खाते हैं, जो मुर्गा खाते हैं, जो बकरे खाते हैं, उनके रग रग में किसका खून है? जानवरों का खून है। और सब जानते हैं इस बात को कि खून ही वीर्य बनता है बाद में, और वो वीर्य ही पुत्र के रूप में, संतान के रूप में पैदा होता है। तो खून से वीर्य बनेगा और वीर्य आगे संतान के रूप में पैदा होता है। लेकिन हमारे खून में किस किस के खून मिले? बकरे का खून, सूअर का खून, मुर्गे का खून हमारे खून में, और उन सब का सार है वीर्य, और वो बना है संतान। ईमानदारी से बताओ वो संतान इंसान की है कि उसमें जानवरों का भी खून जा चुका है? आधा इंसान है और आधा वो जानवर है। और कोई भी जानवर अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, और हमारे बच्चों में जानवरों का खून जा चुका है। अब उनसे आशा नहीं रखना, वही काम करेंगे जो जानवर करते हैं। जानवर अपने बच्चों को तो पालते हैं, लेकिन जानवरों के बच्चे कभी अपने बुढ़े जानवरों को, माँ बाप को नहीं पालते। और यही संसार आज की संस्कार आज की संतति में क्यों आ गया? इसलिए आ गया कि उनकी रगों में, हमारी संतान की रगों में हमारा ही नहीं, मुर्गे का खून भी है, उसमें सूअर का खून भी है। इसलिए गंदगी में मुंह मारे बिना नहीं रहेगा। सूअर गंदगी खाता है, गंदे पानी को पीता है, वो भी गंदा पानी अर्थात शराब, और खून पिएगा दूसरों का। पहले माँ बाप का खून पिएगा, सबका खून पिएगा, उसकी आदतें ठीक नहीं हो। इसलिए पहले अपने खानदान की संतति को, वंश को सुधारो, पवित्र आहार करो, क्योंकि हमारा आहार ही खून बनेगा और हमारा खून ही संतान बनेगा। इसलिए आहार शुद्ध करो, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो।
इसलिए राजा परीक्षित ने कहा कलयुग से कि तुम हिंसा में वास करो। 4 जगह बताई, अंत में कलयुग कहता महाराज चारों जगह गंदी बताई, कोई तो अच्छी जगह बता दो। तो कहा कि चौथी जगह तुमको बता रहा हूं, कंचन में तुम्हारा वास। तो 5वीं जगह बता रहा हूं, कंचन में तुम्हारा वास। कौन सा कंचन? कंचन किसको कहते हैं? इसको भी सुन लो, कई लोग यहाँ गलत फहमी में है। जो तुम लोग कानों में पहनते हो, अंगूठी पहनते हो, हाथों में पहनते हो, ये कंचन है। कंचन कहते हैं परधन को। कंचन का अर्थ है पराया धन। परधन में तुम्हारा वास। और कलयुग ने कहा ठीक है, और सब जानते हैं। राजा परीक्षित एक दिन अपना पुराना राजकोष खोलते हैं, उसमें पुराने संदूक में वो जरासंध का मुकुट पड़ा था, जो जरासंध को मारने के बाद भीम अर्जुन लाए थे। उनका कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि परधन लेकिन विजय का प्रतीक था, ले आए लेकिन कभी प्रयोग नहीं किया। आज पुराना राजकोष खोल के वो संदूक खोला, वो चमचमाता मुकुट, और उस मुकुट को अपने सर पे धारण कर लेते हैं राजा परीक्षित। और कलयुग को उसी समय मौका मिल गया, और मक्खी के समान रूप धारण करके मुकुट पर बैठ गया। और जो ही कलयुग उसकी बुद्धि में प्रवेश करता है, क्योंकि पर धन जरासंध का धन वो उसने प्रयोग कर लिया, इसे दूसरे धन का प्रयोग मत करो। विवाह शादी में जाते हो अगर खाने के लिए, तो वहां कुछ ना कुछ सगन दे के आया करो। भंडारों में खाओ तो वहां गोलक में कुछ दे के आया करो। अपनी कमाई खाना सीखो अगर मन को पवित्र रखना चाहते हो। हाँ, प्रसाद ले सकते हो खड़े खड़े हाथ में, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर बैठ करके पेट भर के खाना हो, चाहे मंदिर क्यों ना हो, चाहे भगवान का घर क्यों ना हो, अगर बैठ कर पेट भर के कहीं खा रहे हो, अब तुम यहाँ प्रसाद नहीं खा रहे हो, तुम पेट भरने के लिए और स्वाद ले रहे हो, खड़े होकर हाथ में ले लिया पा लिया, उसमें कोई दोष नहीं, वो प्रसाद है। लेकिन बैठ करके पेट जहां भरने की बात आती है, अगर कहीं खा रहे हो तो गोलक में जरूर डाल के आना चाहिए। पराये धन को कभी प्रयोग मत करो, पराये अन्न को, पराये धन का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी के घर जाओ, अगर कहीं कुछ खाया है, या तो वहां देख के अगर वो नहीं लेते तो उनको अपने घर में बुला के उनको खिलाओ। अगर तुम किसी की विवाह शादी में खाने गए तो सगन दे के आओ, अगर सगन नहीं दिया, जब तुम्हारे यहाँ विवाह शादी होगी याद रखना किस किस के यहाँ खाया, उनको बुलाओ। किसी का खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, अगले जन्म में देना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ नियम बना दिया, विवाह शादी में जाओ, भीड़ होगी तो शाम होती है, एक उत्सव है, वहां सगन का रिवाज बना दिया, बंद लिफाफे अपनी समर्थ के अनुसार कुछ दो। लेकिन लोग पता क्या करना, देते तो हैं, देते हैं बंद लिफाफे में 100 का सगन, और सोचते हैं कि अभी क्या क्या खाया, कितने का बन गया। अब गुलाब जामुन खाई, अब थोड़ा गाजर का हलवा खा लिया, इधर टिक्की वाला उस भी खा लिया, इधर लिमका भी ले लिया, कई चीजें खाते हैं और याद रखते हैं 100 रुपए पूरे हुए कि नहीं सगन के। और कहीं तो ज्यादा माल खा के बच्चों को ले जाते हैं, 50 का सगन दिया तो 100 का माल खाए खुश होते हैं। जो कम पैसे देते हैं और सगन कम दिया, माल ज्यादा खाया, बीमार होंगे, और बाकी पैसा ब्याह से डॉक्टरों के पास जाएगा। तो पर धन के अंदर कलयुग का वास, कंचन में सोने में कलयुग का वास है, पर धन में कलयुग। कलयुग जो ही आया बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। आज तक कभी हिंसा नहीं करता था ये, आज हिंसा करने चला। कितनी बड़ी उम्र होगी, राजा बन गया, आज तक मैंने शिकार नहीं खेला, अभी शिकार के लिए निर्दोष जानवरों को लगा मारने, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई कलयुग से। एक अवगुण आया पर धन, इसके आगे कितने अवगुण आ गए, निर्दोष जानवरों को लगा मारने लगी। प्यास, शमीक ऋषि के आश्रम में गए, वहां शमीक ऋषि बैठे ध्यान में, मुझको पानी पिलाओ। कहा तो संतों को प्रणाम करने वाला था, लेकिन कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी, संतों को प्रणाम नहीं किया। कहा तो आंख बांधे आज्ञा के लिए तैयार रहता था, आज ऑर्डर दे रहा है, क्रोध कर रहा है, मुझको पानी पिलाओ। लेकिन संत ध्यानस्थ थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, चिंतन में मगन थे। उनको खरी खोटी सुनाने लगा, गालियां देने लगा, ढोंगी पखंडी कहने लगा। आज तक जो पूजा करता संतों की, आज कलयुग ने वो बुद्धि भ्रष्ट की कि संतों को मानना बंद कर दिया। और अंत में मरा हुआ सांप वहां पड़ा था, अपने बाण के नोक से उठाया और शम की ऋषि गले में डाल दिया और चला गया, उड़तान बोलता था। और जब ब्रह्मचार्य ने वहां के बताया उसके पुत्र श्रृंगी को, किसी राजा ने तुम्हारे पिता का तिरस्कार किया, पूरी बात बताई, उस समय उसने नदी का जल हाथ में ले श्राप दिया, जिसने भी मेरे पिता का तिरस्कार किया मेरा श्राप है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसेगा, उसकी मृत्यु का कारण होगा।